भीड़ भरे घाट पर खड़ा एक आम आदमी नाव का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी ये रोजमर्रा की जिंदगी अब राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है। क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, पहचान की है, सम्मान की है और उस विरासत की है जो सालों पहले खत्म हो गई थी, लेकिन उसका असर आज भी जिंदा है। बेमई नरसंहार के 4.5 दशक के बाद फूलन देवी यूपी की सियासत में अहम बनी हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले को मजबूती से बनाए रखने के लिए पूर्व सांसद फूलन देवी की बड़ी बहन रुक्मणी देवी निषाद को समाजवादी महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। सवाल यह है कि क्या ये एक नाम जो इतिहास बन चुका है वो फिर से चुनाव जिता सकता है? क्या एक चेहरा जो खुद राजनीतिक रूप से नया है वो सिर्फ अपनी पहचान से नहीं बल्कि अपने रिश्ते से वोट को खींच सकता है? और क्या बैंडेड क्वीन आज भी लोगों में जिंदा है, सहानुभूति बनकर अखिलेश यादव के चुनाव में मदद कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वाकई महिला सशक्तिकरण है या फिर एक सोची समझी चुनावी चाल जहां भावनाओं को जगा करके वोट की जमीन तैयार की जा रही है? क्या अखिलेश अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर फैसला सिर्फ फैसला नहीं होता, वो एक सिग्नल होता है, एक मैसेज होता है। और इस बार ये संदेश सीधा उस समाज को दिया गया है जो संख्या में भले कम हो, लिमिटेड हो, लेकिन असर में बेहद बड़ा। और यही वजह है कि एक शांत सी दिखने वाली नियुक्ति अचानक सियासत का सबसे बड़ा सवाल बन गई। क्या ये वापसी है या फिर मजबूरी? क्या यह रणनीति है या फिर बड़ा नुकसान साबित होगा? जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि खेला शुरू हो चुका है। फूलन की विरासत अखिलेश को बचाएगी क्या? एक नाम फूलन देवी, जिसने कभी सिस्टम को चुनौती दी, जिसने डर को राजनीति में बदला और जिसने अपने समुदाय को एक पहचान दी, और आज वही नाम फिर से गूंज रहा है। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि अब वो खुद नहीं बल्कि उनकी विरासत मैदान में उतारी जा रही है। अखिलेश यादव ने उनकी बहन को आगे लेकर के एक ऐसा दांव चला है जो सीधे दिल और दिमाग दोनों पर असर करता है, घाव करता है। यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, यह एक याद को जिंदा करना है, एक भावना को जगाना है और उस भरोसे को फिर से हासिल करना है जो कभी समाजवादी राजनीति की ताकत हुआ करता था। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ नाम से वोट मिलेंगे? क्या विरासत अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी? या फिर ये एक ओवर कॉन्फिडेंस है जिससे अखिलेश यादव मुंह के बल गिर सकते हैं? जहां अतीत के सहारे भविष्य जीतने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राजनीति में यादें ताकत जरूर देती है, लेकिन जीत हमेशा आज तय करता है, अतीत नहीं। और यही वो जंग है जहां अखिलेश एक साथ दो मोर्चों पर खेल रहे हैं, भावनाओं का और समीकरणों का। डबल एम स्ट्रेटजी से क्या लगेगी नैया पार? अब इस चाल को और करीब से देखिए। यह सिर्फ एक समुदाय की राजनीति नहीं है, एक साथ दो निशानों पर वार है। महिला वोट बैंक और मलाह या निषाद समाज। एक तरफ महिला सशक्तिकरण का नैरेटिव, दूसरी तरफ जातीय समीकरण का गणित, और दोनों को जोड़कर एक ऐसा फ्रेम तैयार किया गया है जो सुनने में तो प्रोग्रेसिव लगता है, लेकिन भीतर से पूरी तरह चुनावी है। तेजस्वी यादव जैसे नेता जहां आर्थिक मुद्दों को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं, वही अखिलेश पहचान की राजनीति को नए पैकेज में पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या यह स्ट्रेटेजी वाकई काम करेगी? क्योंकि तेजस्वी से इन्होंने बहुत सीखा है। भले तेजस्वी से बहुत सीनियर हो, लेकिन पिछले चुनाव में इन्होंने काफी गणित सीख लिया। क्योंकि आज का वोटर सिर्फ पहचान से नहीं, प्रदर्शन से भी प्रभावित होता है, और यही वो रिस्क है जहां यह पूरा प्लान फंस सकता है। क्योंकि अगर महिला सशक्तिकरण सिर्फ पद देने तक सीमित रह गया और जमीनी असर नहीं दिखा तो यह दाव उल्टा भी पड़ सकता है। और अगर जातीय समीकरण सही बैठ गया तो यह कदम गेम चेंजर भी बन सकता है। यानी कि दोनों हाथ में लड्डू हो सकते हैं अगर यह दाव सही जगह पर जाकर के बैठा तो। यानी कि एक ही चाल जीत भी दिला सकती है और सवाल भी खड़े कर सकती है, मुंह के बल गिरा भी सकती है। बीजेपी वर्सेस सपा बना नदी किनारे की जंग।
अब इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा मुकाबला, क्योंकि ये कदम अकेले नहीं आया है, इसके पीछे एक सीधा टकराव छिपा है। बीजेपी पहले से ही निषाद वोट बैंक पर काम कर रही है, गठबंधन, प्रतिनिधित्व और ग्राउंड कनेक्शन के जरिए, और अब समाजवादी पार्टी उसी जमीन में सेंध लगाने उतरी है। यानी यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं है, ये एक सीधा चैलेंज है। तुम्हारा वोट बैंक, अब हमारा टारगेट। और यही से शुरू होती है असली जंग, क्योंकि यूपी की राजनीति में छोटे छोटे वोट ब्लॉक्स कई बार बड़ा रोल प्ले कर लेते हैं, बड़ी सरकारें बनाते हैं और कई बार बड़ी सरकार गिरा भी देते हैं। निषाद समाज भले प्रतिशत में आपको कम लगे, गिनती के लगे, लेकिन असर ज्यादा है, किंग मेकर है ये। अब देखना यह है कि क्या विरासत संगठन को हरा पाएगी या फिर ग्राउंड लेवल की पकड़ भावनात्मक अपील पर भारी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव सिर्फ नारों से नहीं, नेटवर्क से जीते जाते हैं। यूपी चुनाव 2026 लेगी अखिलेश की परीक्षा। उत्तर प्रदेश, जहां हर बार चुनाव सिर्फ एक वोटिंग इवेंट नहीं होता, ये वो जंग है जहां पहचान, भावनाएं, असल मुद्दे और सत्ता की भूख एक साथ भिड़ते हैं। इस बार जब अखिलेश यादव के सामने आने वाली चुनौतियों की बात करते हैं तो यह केवल फूलन देवी की बहन के कारण पैदा हुई हलचल नहीं है। यह वो चुनाव है जहां जनता की उम्मीदें, युवा मतदाता की फरमाइश, आर्थिक असंतोष, जाति समीकरण की बदलती तस्वीर और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति, सबके धुंधली परतें अब खुलकर सामने आ रही है। चौतरफा घिरे अखिलेश। इस बार अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे उन वोटरों को विश्वास दिला पाए जो अब पहचान आधारित राजनीति से आगे बढ़कर प्रदर्शन, विकास और रोजगार के मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर घूमते आम आदमी के सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसकी पहचान है, बल्कि ये है कि हमारी जिंदगी कब सुधरेगी। महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत, बिजली के बिल, बच्चों की पढ़ाई और रोजगार, ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर घर की रसोई और हर युवा के मोबाइल के स्क्रीन पर सजा हुआ है। और जनता अब पूछ रही है कि कौन सी राजनीति इन्हें हल करेगी। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, साथ ही वोट बैंक की परंपरागत पहचान अब हमेशा के लिए अस्थिर नहीं रह गई है। यादव समुदाय जहां एक समय सपा का किला हुआ करता था, वही आज उसके भीतर भी बदलाव की लहर है। युवा यादव अब बीजेपी और अन्य पार्टियों के सकारात्मक वादों पर भी आंखें गड़ाए हैं। मुस्लिम मतदाता, जिसे पहले स्पष्ट रूप से विरोधी सरकारों के खिलाफ एकजुट माना जाता था, अब सवाल पूछ रहा है कि उसकी जिंदगी में वास्तविक बदलाव कब आएगा। और ऐसे में सिर्फ भावनात्मक अपीलें, सिर्फ विरासत की यादें वोट को खरीद नहीं सकती। सपा के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वह जातीय समीकरण को केवल भाषणों में नहीं, बल्कि ग्राउंड पर जमीनी काम करके साबित करे, क्योंकि आज का वोटर सोशल मीडिया की दुनिया में हर खबर को छान कर देख रहा है। वह जान रहा है कि कहां असली काम हुआ, कहां सिर्फ बयानबाजी। इंटरनेट पर हर पल फैलने वाली खबरें, वायरल वीडियो और लाइव फीड्स ने वोटर्स को सिर्फ सुने हुए वादों से कहीं आगे लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए इस बार का चुनाव इंटरनेट एरा चुनाव है, जहां हर पार्टी को हर कदम लाइव चुनौती के रूप में ही सोचनी होगी। और सबसे बड़ी चुनौती ये बहुत स्तरीय मुकाबला है, क्योंकि ये केवल विपक्ष बनाम सत्तारूढ़ पार्टी नहीं, ये बीजेपी के संगठन नेटवर्क बनाम सपा के भावनात्मक और सांस्कृतिक गठबंधनों की टक्कर भी है। बीजेपी ने पिछले कई वर्षों में बूथ स्तर की पकड़ मजबूत कर ली है, स्थानीय नेताओं को धरातल पर उतारकर वोटरों से जुड़ने की कला में महारत हासिल की है। और अब सपा अपनी पहचान, विरासत और भावनात्मक अपील के सहारे वापसी की कोशिश कर रही है। तब ये देखना होगा कि क्या भावना की समुंदर संगठन की मजबूत लहरों को मात दे पाएगा या नहीं। वहीं युवा मतदाता की भूमिका इस बार निर्णायक है। 18 से 40 की उम्र के बीच की आबादी में अब जागरूकता की गति बहुत तेज हो चुकी है। शिक्षा, टेक्नोलॉजी, रोजगार और स्किल बिल्डिंग को लेकर इनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट है। ऐसा मतदाता जो वोट देना चाहता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि कौन सी राजनीति उसके भविष्य को बेहतर बना सकती है। यही वो धुंधली परत है जो सपा के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। कैसे उन लोगों को समझाया जाए जो अब भावनात्मक राजनीति से आगे बढ़कर
अवसर आधारित राजनीति चाहते हैं और सबसे अंत में ये मुश्किल साबित होगी, क्योंकि जनता अब सिर्फ जाति पहचान या भावनाओं के आधार पर वोट नहीं देती, वह काम देन परिणाम को भी आंक रही है। और यही वजह है अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती ये है कि वे सिर्फ पहचान पर भरोसा नहीं करेंगे, बल्कि जनता को ये महसूस कराएंगे कि सपा की नीतियाँ, उसके प्रोग्राम्स और उसका एजेंडा वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। और यह चुनाव सिर्फ एक जीत हार की लड़ाई नहीं है, ये समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा को तय करने वाली लड़ाई बन चुकी है, जिसमें सपा को अपना सब कुछ दोबारा साबित करना होगा। और यही वो जंग है जिसमें न केवल पहचान को चुनौती दी जा रही है, बल्कि विकास की मांग, युवा की उम्मीदें, आर्थिक दबाव और राष्ट्रीय राजनीति की शिद्दत, सब कुछ एक साथ टकरा रहा है। और ये टकराव वो बड़ा फर्क बनाएगा जो उत्तर प्रदेश को आने वाले दशक तक बदल सकता है। लेकिन सवाल वही है जो हर घर, हर चौपाल और हर सियासी मंच पर गूंज रहा है, क्या ये वही राजनीति है जो जनता की उम्मीदों को पूरी करेगी, या फिर इसे बदलाव की नई लहरों से गुजरना पड़ेगा? और यही वो चुनौती है जिसने अखिलेश यादव की राह को सबसे ज्यादा कठिन बना दिया है। एक फैसला जिसने राजनीति बदल दी थी, जब मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी को आगे लाया और एक पूरा वोट बैंक अपनी तरफ खींच लिया, आज वही फॉर्मूला नए चेहरे के साथ फिर से दोहराया जा रहा है। लेकिन फर्क सिर्फ समय का नहीं है, वोटर का भी है, क्योंकि आज का मतदाता ज्यादा जागरूक है, ज्यादा सवाल करता है और सिर्फ नाम से प्रभावित नहीं होता। फूलन देवी का अपना रोल था, अपना महत्व था, और इनका अलग है। तो क्या अखिलेश का ये दाव इतिहास को दोहराएगा, या फिर ये साबित करेगा कि अब राजनीति बदल चुकी है? क्योंकि अगर ये दाव सफल हुआ तो ये मास्टर स्ट्रोक कहलाएगा, और अगर नहीं तो ये वही सवाल छोड़कर जाएगा जो हर बड़ी राजनीति के बाद बचता है, क्या इसकी जरूरत थी या मजबूरी थी? क्योंकि अंत में ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, ये उस राजनीति की परीक्षा है जो आज भी जाति पहचान और विरासत के सहारे भविष्य लिखना चाहती है। लेकिन क्या जनता उसे स्वीकार करेगी? यही असली फैसला है, जनता को ही करना है, और वही आने वाला चुनाव की दिशा तय करेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।